Hello, my dear students. Welcome to another informative lecture. Today, I am going to discuss with you how you can give your internal home examination and how you name the file, and after naming it, which steps you have to follow for uploading your file on the portal or in a mail, so that you would not do any error while giving online home examination. So let us have a good discussion on that. Okay, here we go. In the notes, the first point is the concerned subject teachers shall ensure that the students follow the following instructions pertaining to the conduct of internal assessment test. तो जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं वो ये इंश्योर करें कि जो बच्चे हैं वो बिल्कुल जो इंस्ट्रक्शंस उन्हें दी जाएंगी या इंस्ट्रक्शंस जो हमें मिली हैं बच्चों के लिए, तो वो पूरे तरीके से फुलफ़िल करें। तो वो इंस्ट्रक्शंस क्या हैं जो इंस्ट्रक्शंस हमें दिए गए हैं, कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस हमें फॉलो करने हैं एग्ज़ाम के लिए, वो हम देख लेंगे। इस इंटरनल असेसमेंट को लेकर जो भी हमारे पास अब ये इंस्ट्रक्शंस हैं वो हम फॉलो कर लेंगे। फर्स्ट वन इज़ स्टूडेंट्स शैल हैव टू अटेम्प्ट। पहला पॉइंट हमारे पास ये है कि जो बच्चे हैं उन्हें क्या अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ मैं आपको साथ में ये जोड़ दूँ कि यू हैव द सिलेबस। आपके पास सिलेबस होगा तो आपको पता होगा ये चीज़ के बारे में, अब नहीं है तो यहाँ हम बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये कंपलसरी है, इसमें कोई चॉइस नहीं है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये सेक्शन ए से लिया जाएगा और सेक्शन बी से आपको 5 क्वेश्चंस यहाँ कहे हैं कि आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं। कितने क्वेश्चन इसमें से? 8 क्वेश्चन इसमें से 2 मार्क्स लेकर। तो यहाँ जो ये हमारा पोर्शन है ये मुख्तलिफ हो सकता है, ये डिफरेंट है हर एक के लिए, हर एक बच्चे। हमारा जो सब्जेक्ट है ये हर एक सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट है। मैं बता दूँ इंग्लिश के लिए क्या है। हमारे पास इंग्लिश के लिए 20 मार्क्स का है, तो उसमें हमें एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का रखना है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। उसके बाद में हमें 10 मार्क्स के 5 क्वेश्चन हमने रखने हैं 2-2 मार्क्स के, तो ये भी आ जाता है फिर हमारे 10 मार्क्स। मीन्स कि हमें एक क्वेश्चन रखना है 10 मार्क्स का, 5 क्वेश्चन रखने हैं 2 मार्क्स के जो 10 मार्क्स दे देंगे। तो इस तरीके से आपका हर एक को डिफरेंट है। और इसमें क्या है, पेपर ये सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सिलेबस आपको है जिसमें मिला है आपको बिल्कुल जो आपने पढ़ा है उसमें से हो जाएगा। तो पहला पॉइंट आपको यहाँ पे बताते हैं। पहला पॉइंट आपको क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, नो चॉइस कैरिंग 10 मार्क्स फ्रॉम सेक्शन ए एंड हाउएवर फ्रॉम सेक्शन बी दे नीड टू अटेम्प्ट ओनली 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ टोटल ऑफ 8 क्वेश्चंस each carrying 2 marks. So in the portion B, in the section B, you have a choice. Among 8 questions, you have to attempt only 5 questions. तो पहला क्वेश्चन है 10 मार्क्स का, 8 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 5 करने हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन से। ये हो गया पहला पॉइंट। अब है इसके बाद हमें ये जो आप करोगे इसमें स्टूडेंट्स आर वार्नड दैट द आंसर स्क्रिप्ट विल बी चेक्ड फॉर सिमिलैरिटी इंडेक्स। तो यहाँ मैं आपको पूरे तरीके से ये एनालिसिस कर दूँ कि बच्चों को ये वार्न किया जाता है कि उनकी जो आंसर स्क्रिप्ट है उसे चेक किया जाएगा। किसके लिए? सिमिलैरिटी इंडेक्स के लिए। उन्होंने कितना कॉपी किया है इसमें, हाउ मच दे हैव कॉपीड फ्रॉम द टेक्स्ट। आप टेक्स्ट में से कितना आपने कॉपी किया है दैट विल बी चेक्ड। और इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा वजाहत कर दूं, जो आपको क्वेश्चन मिले हैं आप बुक से उनको पढ़ो, आपके पास अगर गाइड है वहाँ से पढ़ो, फिर आप आराम से क्वेश्चन बना के एक अपने तरीके से उसको एनालाइज करके अंडरस्टैंड करके आप आंसर लिख लीजिएगा उसका। तो फिर सिमिलैरिटी इंडेक्स अगर चेक होगा तो आपको यहाँ परमिट किया जाता है
ये कॉलेज टू कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंडेंट है, कौन से कॉलेज में कितना परसेंट एलोक किया जाता है, कौन से यूनिवर्सिटी में कितना परसेंट एलोक किया जाता है। तो ये आप मान के चलिए 1% से अभी शायद 20% तक है। तो हमारी यूनिवर्सिटी में सिर्फ 10% अलाउड है, तो बाकी यूनिवर्सिटी में 1-2 जगह मैंने देखा कि वहाँ 30% तक भी अलाउड है। तो फ़िलहाल मैं ये कहूँ इट ओनली 10 और 20% इज़ अलाउड फॉर सिमिलैरिटी। तो 10 से 20% तक आप इसमें सिमिलैरिटी कर सकते हो, तो बाकी इसमें कोई अलाउनेस नहीं है। ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। अब हमारा तीसरा पॉइंट है, थर्ड वन पॉइंट इज स्टूडेंट शैल be given 1 hour to attempt and upload, send the same copy PDF to the email provided by the college। अब बच्चों को क्या करना है, आप जो हैं 1 hour आपको दिया जाता है, 1 घंटा आपको पेपर करने के लिए जाता है, और उसी 1 घंटे में आपको अपलोड भी इसको करना है अपनी फाइल को। कहाँ करना है, इसको PDF बना के आपको फाइल को अपलोड करना है। यहाँ मैं 2-3 स्टेप्स बता दूँ, तो उसके बाद में हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट स्टेप पर, हम मेल में कैसे उसको अपलोड करते हैं। तो पहला यहाँ पे 1 घंटे में आप पेपर करोगे, तो ये हो गया आपका पहला स्टेप। उसके बाद में यहाँ सेकंड वाला आ जाता है अपलोड करना। तो अपलोड करने से पहले आपकी एक प्रोसेस आती है यहाँ पर, वो शायद इसके पीछे वाला नेक्स्ट जो है, हाँ इसके बाद में स्टेप है, वो वहीं पे मैं डिस्कस कर लूँगा। तो उसके बाद में ये कॉपी, तो पहले मैं वो आपको इसका फ़िलहाल एनालिसिस करते हैं, फिर दूसरे स्लाइड में बताता हूँ कि किस तरीके से करना है। फिर यही कॉपी आपको सेंड करनी है प्रोवाइडेड मेल पे। तो ये मेल आपको मिली हुई है, ये मेल दी गई है, और ये मेल कहाँ पर है, तो बच्चों ये मेल आपको जो अभी डेट शीट मिला है, बिल्कुल उसी डेट शीट पे मेल दी गई है कि किस मेल पे आप फॉरवर्ड करेंगे। तो मेल कैसे करना है, क्या करना है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ। हमारा 4th स्टेप जो है ये है हमारा मेल का। तो जो 4th वन स्टेप आपका ये है, जब आपने फाइल बना ली अपलोड करने के लिए अब ये अपलोड करनी है, इसको कहाँ सेंड करना है, क्या करना है, तो उसमें मेल जो है हमारी ऑफिशियल डिपार्टमेंटल मेल यही है। हमारी ऑफिशियल डिपार्टमेंटल मेल ये है engdepptgdcramban@gmail.com। ये आपकी अपनी ऑफिशियल मेल है अपने डिपार्टमेंट से, अपने कॉलेज की। इससे पहले मैं आपको ज़रा सा यहाँ पे बता दूँ, जब भी आप मेल खोलोगे अपनी, हाँ आपको अब पता है आपकी मेल खुल जाएगी, जैसे आपको पता है, मतलब यू नो ऑल दैट कि आपकी मेल है। मेल आपने खोली तो यहाँ पे आपका इनबॉक्स आता है, यहाँ पे 4-5 ये डॉट्स आते हैं, उसके बाद आपके मेल यहाँ होते हैं, ये आपके मेल्स रहते हैं जहाँ पर। तो यहाँ पे एक छोटा सा बटन होता है, ऐसे पेन करके उस पर ये, अगर यहाँ नहीं होगा तो यहाँ होगा, अपडेटेड अगर है तो यहाँ पर होगा आपके, ये बिल्कुल एक पेन जैसा है, दैट्स अ कंपोज। तो फिर उस कंपोज पे क्लिक करके जब आप इस कंपोज पे क्लिक करोगे, देन ये वाली स्क्रीन आती है। उसके बाद में ये जो स्क्रीन मेरी यहाँ है, उसके बाद में ये स्क्रीन आएगी। गॉट इट। पहले आपका मेल खुलेगा, इसे ये मेल है, यहाँ से इसके डॉट्स है, यहाँ इनबॉक्स है, बाकी सारे यहाँ आते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, अगर तो यहाँ पे पेन होता है साथ में, तो ये आपका कंपोजिंग मेल है, यहाँ यहीं पे लिखा होगा कंपोज। तो कंपोज करो, इसको क्लिक करो तो ये स्क्रीन आ जाएगी। फिर आपको क्या करना है, फ्रॉम किससे, यहाँ आप अपनी, यहाँ इस वाले फ्रॉम में अपनी मेल आईडी डाल दोगे। कहाँ डालना है, तो ये रही आपकी मेल आईडी, कहाँ देना है, तो यहाँ डालना है। यहाँ आपका सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर भी आप सेम लिख सकते हो, जो आपका फाइल नेम रहेगा, रोल नंबर रहेगा और सब्जेक्ट कोड रहेगा, ये कैपिटल में आप लिख देंगे। यहाँ पर मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी आपको ये बताया है क्या कर रहा है, तो मैं उस वीडियो की भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। जो नए हैं, जिनको पता नहीं है, उसको भी आप देख लीजिए। अब जिनको पता है तो इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट ही बता दूंगा, अदरवाइज़ वीडियो बड़ा ज़्यादा टाइम का बन जाएगा, 1 आवर का भी बन सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसको जल्दी में या कम मिनट में ही
पूरा बता दूं। उसके बाद आपका मेल आ जाता है, तो कंपोज मेल, या आप इसके बाद यहाँ डिस्क्रिप्शन में कुछ लिख भी सकते हैं। और यहाँ ध्यान रखेंगे आप, ये चीज़ होने के बाद आपको क्या करना है, आपको ये काम करनी है। ये जो यहाँ पे बटन लगा है, इधर आप देख लीजिए, ये जो यहाँ पे बटन लगा है, ये इससे आप अटैच अपनी फ़ाइल करोगे। इस पर क्लिक किया तो ये आपको अपने गैलरी में लेके जाएगा, जहाँ आपकी गैलरी होगी। मान लेते हैं आपकी गैलरी यहाँ मैं मान के चलता हूँ, ये आपका फ़ोन है, या फ़ोन स्क्रीन से ही आप करोगे, ये आपकी गैलरी है। आपने गैलरी में लिया तो आपकी जो फ़ाइल है उसको क्या किया, यहाँ से अटैच किया, आपने यहाँ क्लिक किया तो ये यहाँ पे जब ये किया तो ये आपको आ जाएगी यहाँ पर। अगर लैपटॉप से करोगे तो यहाँ इसकी स्क्रीन आराम से आती है, तो यहाँ पता चल जाता है ये हमारी फ़ाइल अपलोड हो गई। यहाँ वेट कीजिएगा आप, जब तक आपकी फ़ाइल अपलोड हो जाएगी आपके मेल में, तब तक 1 मिनट 2 मिनट वेट कीजिएगा। ये पूरा अपलोड हो गया, उसके बाद ये रहा आपका सेंड बटन। तो इसके बाद इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ाइल सेंड हो जाती है। तो उसके बाद ये सेंड हो गई। अब आप खुद को कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पे क्लिक करें जहाँ आपका इनबॉक्स है, खुद ही कंफर्म कीजिएगा। तो यहाँ पे सेंड बटन है, आप इस सेंड बटन पे क्लिक कीजिए खुद के लिए कंफर्म करने के लिए। इस सेंड बटन पे क्लिक कीजिए, यहाँ से आपकी अपनी स्क्रीन निकल आएगी, जस्ट एज ऐसे आपकी स्क्रीन बिल्कुल ऐसे आ जाएगी। तो यहाँ ये प्राइमरी लिखा है, इसको छोड़ो, लेकिन आपका वहाँ सेंट मेल होगा, ये सेंट मेल होंगे। तो वहाँ आपको पता चलेगा मेरा मेल सेंट हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ होगा तो नहीं आएगा, अगर हुआ होगा तो बिल्कुल ऐसे आ जाएगा। और अगर फाइल भी हो गई होगी पूरा अपलोड होके सेंड, तो बिल्कुल फाइल यहाँ होगी। अगर फाइल सेंड नहीं हुई होगी तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ये ध्यान रखना। पिछली दफ़ा गलती की थी, आपने जो ही अपलोड किया तो तुरंत सेंड कर दिया, तो फिर आपका क्या आया, जैसे एग्जांपल में ले लो, यहाँ पर ये ले लो, देखिए मेरे पास ये मेल जब आया तो इसका सिर्फ ये आया नाम ये, और इसमें कोई फाइल नहीं है। आप ध्यान दीजिए, कोई फाइल साथ में नहीं है। अब इसको भी ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, इसकी फ़ाइल साथ है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ मैं फिर से बताता हूँ, इसको ध्यान दीजिए, जो मैं दिखा रहा हूँ, इसमें सिर्फ नाम आया है, रोल नंबर आया है, और इसकी फ़ाइल मिसिंग है, क्योंकि इसकी फ़ाइल पहले अपलोड नहीं हुई, इसने तुरंत सेंड कर दिया। अब इसकी भी बिल्कुल ऐसी एग्जांपल है, इसने भी क्या किया, फाइल मिसिंग है। हाँ, जब आप यहाँ सेंड बटन चेक करोगे, सेंट मेल चेक करोगे, तो आपकी मेल, आपका जो मेल है वो बिल्कुल ऐसे होगा। अगर ऐसे है, यहाँ PDF है तो समझ लेना गई है। अगर PDF ऐसे नहीं है, ऐसे है, तो रिसेंड कर देना। हो गया यहाँ तक क्लियर आपका। इसके बाद में ये आपका कंपोज मेल हो जाता है। उसके बाद में ये आप चेक करेंगे आपकी मेल कैसे आई है, कहाँ गई है, ये सेंड में आपको पता चल जाएगा। और यहाँ भी इस तरीके से आप लोग पूरा सा मतलब इसकी जानकारी ले लोगे। तो टीचर से फिर रिसेप्शन की या रिसीविंग की कोई जल्दी भी नहीं है, आपको खुद ही पता चलेगा कि मेरा मेल सेंड हुआ है, देन डोंट वरी। अगर मेल खाली हुआ है तो PDF नहीं है तो इसको रिसेंड कर दो। बस ये 2 चीज़ें आप खुद कर लेना, बाकी तो इसमें उतना कुछ नहीं है। ये आपका मेल किस तरीके से जाएगा, किस तरीके से, और बाद में जब मेल को चेक किया जाएगा आपका रिसेप्शन, आपका रिसीव्ड मिल जाएगा। देन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी फ़ाइल ये साइज़ ये ऊपर करना था। हाँ ठीक है, पहले ये कर लेते हैं। हाँ, अब ये है। तो 5th वन पॉइंट इज़ स्टूडेंट्स, इस शायद 5वां पॉइंट है हमारा। Student shall have to write the answers on A4 size white sheet only. The sheets shall be numbered from onwards. तो बच्चों आपको क्या करना है, A4 शीट्स आपको लाने हैं और उन्हीं पे लिखना है। हाँ, A4 शीट अगर आपके पास लाइन वाले भी हैं तो चलेगा, लाइन का कुछ ऐसा नहीं है। आपके पास लाइन वाले शीट है तो लिख लीजिएगा उस पर भी, लेकिन A4 शीट अब आप जानते हैं A4 शीट आपका कितना बड़ा होता है, तो बिल्कुल A4 शीट पे आप लिख लीजिएगा।
और नंबरिंग आप अपने शीट को, ये नंबरिंग के लिए किया, आप अपने शीट को यहाँ नंबरिंग दे सकते हो। यहाँ आपका साइन रहेगा नहीं, इधर ही बिल्कुल आप नंबरिंग दे सकते हो। ये शीट नंबर 1 है। उसके बाद अब जब दूसरा शीट करोगे तो दूसरा शीट ऐसे करोगे, बिल्कुल दूसरा शीट बना तो ये दूसरा शीट ऐसे बन जाएगा, शीट नंबर 2, शीट नंबर 3 एंड इट्स गोज़ ऑन कंटिन्यूअली, ये कंटिन्यूअस में जाएगा। तो इस तरीके से आपका A4 शीट का ये हो जाता है। ये आपका प्लेन भी शीट चलेगा और लाइनिंग वाला भी चल सकता है, लेकिन A4 होना चाहिए। द मेन पॉइंट इज़ हेयर द पेपर शुड बी A4 साइज़ आपका होना ज़रूरी है। उसके बाद में क्या करना है हमारा, उसके बाद में हमें स्टूडेंट्स, छठा पॉइंट हमारा है स्टूडेंट शैल हैव टू पुट हिज नेम एंड सिग्नेचर ऑन द टॉप राइट कॉर्नर, टॉप हैंड कॉर्नर ऑफ ईच पेज। तो ये मैंने पेज बना के रखा है ये जैसे, तो बिल्कुल आप टॉप हैंड कॉर्नर, ये मैंने नाम लिखा है अपना डॉक्टर आशिक हुसैन। उसके बाद अपना साइन कीजिएगा, ये रहा मेरा साइन भी इधर। जैसे आपका साइन बिल्कुल ऐसे हो जाएगा तो पेज में आपकी यहाँ पेज नंबरिंग लग जाएगी। ये हो गया यहाँ तक, तो यहाँ से आप क्वेश्चन अपने स्टार्ट कर सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 1, उसके बाद आपका ये क्वेश्चन नंबर कहाँ तक आ जाएगा, फिर शीट नंबर 2 पे कहाँ मिलेगा, तो फिर क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 कंटिन्यूसली। लेकिन यहाँ ध्यान रख लीजिएगा, आपका शीट हर एक शीट पे इट इज़ इन ऑन इट इज़ ऑन एवरी शीट। सो हर एक जो शीट है ऑन ईच पेज, ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, ईच पेज, हर एक पेज के राइट कॉर्नर पे आपको बिल्कुल इसी तरीके से साइन अपना नाम दे देना है। तो यहाँ हो गया ये हमारा 6th 1 पॉइंट कंप्लीट। यहाँ फिर से दोहराता हूँ, राइट हैंड कॉर्नर, इसको बराबर ध्यान रख लीजिए कैसे करना है, मैंने आपको इसलिए दिया है। तो लाइनस वाला शीट है तो उसमें ये वाला मार्जिन ऑटोमेटिकली छोड़ा हुआ है, और ये एंड फॉर द गुड एंड काइंड इन्फॉर्मेशन फॉर यू पीपल माय डियर, ये जो आप पेपर करोगे तो इस वाला लेफ़्ट मार्जिन जो है, लेफ़्ट मार्जिन आप छोड़ दीजिएगा इतना। तो है तो ये 1 इंच, ये 1 इंच रहता है अकॉर्डिंग टू MLA 8th एडिशन मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन के हिसाब से, ये 1 इंच रहता है यहाँ का मार्जिन, यहाँ का भी मार्जिन 1 इंच रहता है, यहाँ का भी, और इधर का ऊपर है ही ऑलरेडी। अब अगर आप इस साइड वाला नहीं रखोगे तो ठीक है, यहाँ पर भी नहीं रखोगे तो ठीक है, लेकिन ये हेयर इट शुड बी। तो इस वाले में मैं आपको कहता हूँ इट्स माई फर्स्ट ऑफ ऑल काइंड इन्फॉर्मेशन टू यू एंड सेकंड इट्स माई एडवाइस टू यू माय डियर स्टूडेंट्स, ये आप मार्जिन छोड़ दीजिएगा, एक साइड का मार्जिन आप छोड़ दीजिएगा ताकि योर पेपर लुक्स लाइक गुड, आपका पेपर बहुत अच्छा लगे। जस्ट मैं आप लोगों को दिखा दूँ, अभी ये आपका पेज है, जस्ट नॉर्मल पेज है, मैं मार्जिन डालता हूँ। अब यहाँ मैंने लिखा, ये मैं लिखा जस्ट फॉर एन एग्ज़ाम्पल। अब आप खुद देख लीजिए आपका पेपर कितना सज रहा है। आपका ये जो मार्जिन है इसमें सिर्फ क्वेश्चन यहाँ आएगा, क्वेश्चन नंबर, ये आंसर आ सकता है। आप खुद देख लीजिए, योर पेपर इज़ लुकिंग गुड, सो इट्स गुड टू यू पीपल टू हैव margin on the left side of the page. So go to our next point. Now the PDF file to be uploaded should be named as per the format given as under. अब बच्चों ये चीज़ है, आपको क्या करना है, सबसे ज़रूरी और अहम पॉइंट इसमें यह है कि जो आपकी PDF फाइल है, जो आपने फ़ोटो अब पेपर लिखा A4 साइज़ में लिख लिया, अब उसको स्कैन आपने कर दिया, किसी मोबाइल फ़ोन से आपने स्कैन कर दिया। अब ये जो फाइल आपने बनाई इसको नाम देना है। इसको आप यहाँ पर कोई लिखते हैं अपने नाम, कोई कुछ और लिखता, कोई नाम ही नहीं लिखता है। किसी को होता है सिंपली कैप्चर, किसी को फाइल 1 होता है, किसी को फाइल 2 होता है, लेकिन नहीं, आपके मोबाइल, यहाँ मोबाइल में ये फ़ाइल आ गई, मान लेते हैं डॉक्यूमेंट 1 आ गया। आप काम करें, इसको रीनेम कर दें, और रीनेम करने के बाद आप ऐसे लिखेंगे जैसे बिल्कुल हमारे यहाँ सर ने एग्जांपल रखी है। यहाँ हमारे पास एग्जांपल है, ये फ़ाइल नेम आपका होना चाहिए 50, उसके बाद आपका कोर्स कोड UZ, या हमारे इंग्लिश वाले UENTS, ये ज़ूलॉजी है UZOTC, ये कोड है, उसके बाद 401। ये आपकी फ़ाइल है,
ये याद रखना, ये आपकी फ़ाइल है। और ये फ़ाइल कहाँ दिखेगी, ये जो फाइल नेम है मैंने जहाँ आपको बताया था, मैं आपको बैक करता हूँ, थोड़ा सा बैक ले जाता हूँ अपने पहले वाले स्लाइड पे जहाँ मैंने आपको बताया। यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको, ये देख लीजिए, जब आप अपने फाइल का नाम लिखेंगे तो फाइल नेम हेयर इट इज़, ये आपकी फाइल नेम आएगी सीधे। यहाँ है ना नाम लिख के, यहाँ आपका डायरेक्टली रोल नंबर, कोर्स कोड और क्लास कोड आइए, इतना ही काफ़ी है। देखिए सर को जिन्हें मार्क करना है, जिन्हें रिसीव करनी है मेल, उसको ये ज़रूरी नहीं है आपका नाम क्या है, उसको ये ज़रूरी है आपने कोर्स कोड क्या है इसको, क्योंकि उसको अटेंड करने हैं बच्चे कि वो रजिस्टर नहीं सामने है, उसके पास रोल नंबर्स है, ताकि वो ये चीज़ जल्दी देखे। इसीलिए वहाँ पे क्या लिखा है, आपका रोल नंबर लिखा है, आपका क्लास सब्जेक्ट कोड लिखा है, आपका क्लास कोड लिखा है। इसका मतलब अगर आप यहाँ लिखेंगे रोल नंबर आपका 501 है, सब्जेक्ट आपका ज़ूलॉजी है, जड़ो है या UENTS है, जो भी है UENTS, ये थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो गई, UENTS। उसके बाद आपका क्लास कोड क्या है, आपका क्लास कोड 401 है, किसी का 601 है, किसी का 201 है या 101 है। तो ये हमें पता चलता है ये 4th सेमेस्टर का बच्चा है, ये 6th का है, ये 2nd का, ये 1st का। अब हमें पता चला हमें ज़्यादा ज़रूरी क्या है, वो रोल नंबर है। रोल नंबर यहाँ बिल्कुल लिखा है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मेरे पास जो मेल है मैं आपको दिखाता हूँ, ये 501 रोल नंबर, इसके बाद क्लास कोड सेम होगा, ये यहाँ 502, ये यहाँ 521। मतलब मुझे पता चल रहा है भाई 501 का भी आ गया, 502 का आ गया, 503 का आ गया, 525 का आ गया। अब यहाँ पर मुझे नाम लिखा है, मुझे क्या पता ये कौन है, यहाँ ये कैसे मुझे पता चलेगा, इसके लिए मुझे टाइम जाएगा, फिर टेंशन उठेगा। इसलिए बेटर है जो सर ने आपको, जो यहाँ पे हमारे नोटिस में क्या है, हमारे नोटिस में ध्यान रख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपको बिल्कुल आपकी जो फाइल है ये कर देना। आपका रोल नंबर आएगा, ये आपका रोल नंबर है, ये आपका सब्जेक्ट कोड है, नहीं हाँ सब्जेक्ट कोड है, और ये आपका क्लास कोड है। ये ध्यान रख लेंगे आप, यहाँ पे कोई गलती नहीं होगी आज, ठीक। अब दूसरी बात, जहाँ मैंने आपको कहा सब्जेक्ट, मैं वापस लेता हूँ आपको फिर, ये आपका फाइल नेम रहेगा, ये फाइल नेम रहेगा, ये रहा सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट पे भी आप ऐसे ही लिखेंगे कैपिटल करके, जो सब्जेक्ट आप लिख रहे हो इस पे भी कैपिटल करके लिखो, यही फाइल नेम भी यही रहो। तो इसका मतलब आपका फाइल नेम एंड आपका सब्जेक्ट सेम रखो, तो उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी सर को जो चेक कर रहा होगा आपका मेल। तो उसके बाद में students shall have to submit original answer sheets in the college after opening of the college। उसके बाद जब कॉलेज खुलेंगे तो बेटा आपको क्या करना है, ये जो आप ओरिजिनल कॉपी आपके पास हैं ये आपने सबमिट करना है कॉलेज में। हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग फाइल पे में आप इनको सबमिट करेंगे। तो जो भी फाइल कवर 5 रुपये का ले आइएगा या ऐसे ही स्टेपल करके लाइएगा, तो बाद में कॉलेज में सबमिट कर देना। जब आपका कॉलेज जब खुल जाएंगे, फ़िलहाल तो पेंडेमिक कोविड की वजह से लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस आर देयर एंड वी हैव टू फॉलो दीज रिस्ट्रिक्शन दीज स्टेप्स। ये चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं, इसलिए फ़िलहाल ये कोविड हमें इसके जो बताए गए अहकामात हैं वो फ़िलहाल हमें अपनाने हैं। तो जब कॉलेज खुलेंगे तो फिर आप ये वहाँ पे सबमिट करेंगे। तो होप आप लोगों को सब कुछ समझ आ चुका होगा, अब कोई ऐसी बात नहीं रही है जो आपको ये करे। तो रही बात आप कहाँ सबमिट करेंगे, तो मैंने आपको पहले भी कहा है जो डेट शीट आपको मिला है, डेट शीट पे आपका डेट शीट पे आपका मेल सब कुछ दिया हुआ है और कंसर्न टीचर का सेल नंबर भी वहाँ पर दिया हुआ है। Oh, thank you for watching and I hope you all have
got updated from this very good information. Thank you, and thank you very much for this session.